हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन से। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कैपेसिटर एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मन में बात उठती होगी कि चैप्टर्स कौन सा है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी आपको कैपेसिटर एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर टॉपिक को स्टार्ट किया। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स के रूप में देखा होगा कि इंट्रोडक्शन दिया। उस इंट्रोडक्शन में आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन सारी बातों की चर्चाएं हम लोगों ने की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वह नाम लिखा। आज हम लोग पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यानी कुछ नामावली चलेंगे अभी। तो देखिए, पोलराइजेशन दरअसल है क्या कि आपने क्या देखा था पिछला क्लास में, पिछला लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि जब इंसुलेटर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इंसुलेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण दोनों अपोजिट फेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस कर जाता है, इंड्यूस कर जाता है। इसके कारण वह इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है तब तक जब तक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होते हैं। आज उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन। उस पदार्थ को कहा था हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक पर जो अपोजिट फेस पर चार्ज प्रोड्यूस करेंगे जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा पोलराइजेशन। इससे क्लियर हो गया कि पोलराइजेशन क्या है। तो पोलराइजेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है। इसका काम क्या है, इंड्यूसिंग द चार्जेज ऑफ अपोजिट इन नेचर ऑन द टू फेसेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। क्लियर हो गया? यही देखिए क्लियर है सामने आपको पोलराइजेशन कि द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑन द टू अपोजिट फेसेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक when electric field is applied on it called polarization। क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तब उसके दोनों फेस पर अपोजिट इन नेचर का दो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए सामने फिगर आपका बना हुआ, ये देखिए एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा प्लस में, इसका माइनस में। सिग्मा को हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज वेरी फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये प्लस सिग्मा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और ये माइनस सिग्मा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखिए इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण देखिए अपोजिट फेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस कर गया। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ देखिए इसके कारण माइनस। ये सीक्वेंस बना हुआ है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको होता जा रहा है। देखिए एक दो एरो दिख रहा है, एक एरो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इसके अपोजिट फेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस कर गया। इसलिए यहाँ देखिए ईपी दिख रहा होगा, यहाँ फाइंड कीजिए आप, यहाँ एक एरो दिख रहा होगा अपोजिट इन डायरेक्शन, यहाँ ईपी लिखे होंगे हम। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के कारण। इसका मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट में से ईपी घटा लेंगे। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा, ई नॉट में से ईपी को घटा लेंगे, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात को यहाँ हम लिख दिए, जो हम बताए वही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज गिवन बाय एपी बराबर सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी बताए थे कि ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, याद होगा, प्लेन शीट में आप देखे थे, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जनरल फॉर्मूला था, आपको इसी का यूज हुआ है यहाँ पर। देखिए जब पोलराइजेशन के कारण लिखे ड्यू टू पोलराइजेशन, तो पी लग गया, तो देखिए सिग्मा के साथ पी लग गया, तो ए पी बराबर सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? देखिए डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। हम अभी बताए थे, फिगर में क्लियर किए थे, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये देखिए ड्यू टू पोलराइजेशन अपोजिट इन डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये राइट टुवर्ड्स है, ये लेफ्ट टुवर्ड्स है। इसका अर्थ हो गया ई नॉट और ई पी ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, ईपी उसके विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, इसलिए लिखा हुआ डायरेक्टेड अपोजिट दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर हो गया?
अब देखिए देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, हमने क्या बताया, ये आपका अप्लाइड ड्यू टू पोलराइजेशन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट में से ई पी क्या करेंगे, घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए ई नोट माइनस ई पी, यही ई हो गया। ये इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ई नोट में से ई पी को घटा लेंगे। इसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं ये, रिड्यूस्ड। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम हो गया रिड्यूस्ड, इसका नाम हो जाएगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझने के लिए, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ई बराबर, अब यहाँ पर ई नोट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कहने का अर्थ क्लियर हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखा जाएगा ये फार्मूला। तो ये था आपका ड्यू टू पोलराइजेशन और ये था आपका ये फिगर। क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ हम डॉट 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 करके घेरा लगा दिए, ये आपको समझाने के लिए। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस माइनस प्लस के साथ ये प्लस माइनस छोड़ दिए, फिर ये हम डाइलेक्ट्रिक का फिगर ले लिए और ये बता दिए कि क्लियर अपोजिट फेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होगा, यह प्रोसेस कहलाएगा पोलराइजेशन। क्लियर हो गया। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस फॉर इंड्यूसिंग द चार्जेज ऑफ अपोजिट नेचर ऑन द टू अपोजिट फेसेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। क्लियर। अब हम लोग आते हैं पोलराइजेबिलिटी। देखिए सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है। पोलराइजेबिलिटी क्या है, एक कांस्टेंट है, अल्फा से उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट है ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया हुआ है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग बात है कोई आदमी इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखता है तो ये आपको किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं इसलिए हम एरो को हटा दिए। लेकिन आप समझने के लिए समझिए, चूँकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये एरो लगा रहता है। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग एरो को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए P इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे दिए अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई। देखिए लिखा हुआ है अल्फा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी। यानी मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी, एटम लेंगे तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो ये कहने का मतलब है, क्लियर है। और अल्फा इज इक्वल टू P बाय एप्सिलॉन नॉट ई। अब देखिए अल्फा का यूनिट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट का पहले से जानते हैं कूलम मीटर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट याद होगा आइदर ऑफ Q इंटू 12। तो देखिए Q का हो गया चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, तो डाइपोल मोमेंट का कूलम मीटर। एप्सिलॉन नॉट का पहले से जानते हैं आप कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, सब कैंसिल आउट हो गया। देखिए मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब तो जमाने से याद है आपको वॉल्यूम का होता है, तो मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सेम टू दैट ऑफ वॉल्यूम, सेम टू दैट ऑफ वॉल्यूम। यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर कि पोलराइजेबिलिटी जो कांस्टेंट है अल्फा, उसका यूनिट किसके बराबर, लेंथ के, मास के, वॉल्यूम को, डेंसिटी के। तो याद रखिएगा वॉल्यूम के इक्वल है, सेम टू दैट ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह पोलराइजेबिलिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आप सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अप्लाई किए हो, आज इसके कारण इंड्यूस हुआ हो, दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं। कहते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड इंड्यूस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसके कारण क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस किया। तो नेचुरल है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। अब उसको क्लियर करते हैं। यानी आपको पॉइंट वाइज मैं बताता हूं कि पहला पॉइंट देकर कि द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन टू oppositely
चार्ज प्लेट्स filled with dielectric of dielectric constant K is equal to E naught minus EP, इक्वेशन 1। क्लियर है? वी नो दैट, आप जानते हैं परिभाषा से, वी नो दैट E naught is equal to sigma by epsilon naught and AP is equal to sigma P by epsilon naught. But again we have E बराबर E naught बाई के। याद होगा जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात उठती थी, यानी यहाँ जो देख रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो उसके परिभाषा में हमने लिखा था E बराबर E नोट बाई के। इससे अर्थ क्लियर हो जाएगा। यदि ये वैल्यू अब यहाँ हम बैठा दें, ध्यान से देखें, E नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पुट कर देते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारा वैल्यू 1 में रख देते हैं। नाउ अब हम लोग लिखते हैं देयरफॉर, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ई के जगह क्या यूज करेंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, सबका वैल्यू रखा गया। सिग्मा, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट तीनों में कैंसिल आउट, तो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा बाय के, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, ये पोलराइज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को फ्री कर लेंगे। तो जब फ्री कर लेंगे तो सिग्मा पे सिग्मा कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। आगे हम लोग आते हैं, देखिए सिग्मा और के माइनस 1 बाई के आ गया। क्लियर? ध्यान से देखिए इक्वेशन 3। अब आपको पहले से एक याद कराए हुए थे हम कि सिग्मा और के के बाद कि के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। के का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो सिंस लिख देते हैं, सिंस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि के ग्रेटर देन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब देखिए के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, अब 1 से यदि ज़्यादा है और यहाँ के में से 1 घट रहा है तो ऊपर में वैल्यू घट गया, नीचे में वैल्यू बढ़ गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये वैल्यू जब हम देंगे इसका मतलब सिग्मा पे लेस देन क्या हो गया? सिग्मा हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन 3 सिग्मा पी लेस देन सिग्मा हो गया। ये आपको क्लियर हो गया कि सिग्मा पी का वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज लेस देन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट इंड्यूस्ड सरफेस density of charge is less than the surface density of charge। क्लियर है? तो इस तरह आप रिलेशन देख लिए। कब? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल्ड अप कर दिए उसके गैप में, तब। ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं हम रख के कंडक्टर ही रख दें,
तब क्या होगा, ऐसा रिजल्ट पर तो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या होगा। ये MCQ ऑब्जेक्टिव में मोस्ट VVI क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। तो अभी आपने क्लियर कर दिया पहला पॉइंट में, द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तब आपका ये मिला। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि आप डाइलेक्ट्रिक न रखकर यदि उस गैप में कोई कंडक्टर रख देते हैं, तब क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपको दिखाई देगा चार्ज डेंसिटी के बीच रिलेशन। तो अब लिखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 कहते हैं कि इफ द गैप बिटवीन टू oppositely charged plate is filled with a conductor instead of dielectric, then E is equal to 0। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के जगह पर कंडक्टर देंगे तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0, याद होगा आपको, बहुत जमाने में आपको बताया गया था। तो उस स्थिति में सो वी हैव E बराबर आपका जो E0 माइनस EP है, तो यहाँ तो E 0 हो जाएगा, तो E0 बराबर क्या हो जाएगा AP। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, जितना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही पोलराइज्ड हो गया। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा P बाय सिग्मा। इससे अर्थ क्लियर हो गया। इट इज क्लियर दैट induced surface density of charge is equal to the surface density of charge। क्लियर हो गया। यदि हम डाइलेक्ट्रिक के बदलाव में उसमें कोई कंडक्टर रख दें तो कंडक्टर के अंदर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हमेशा याद रखिएगा इसको, कंडक्टर के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसके कारण ये वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर E0 बराबर A पे, इसके अंदर E सिग्मा बराबर सिग्मा पे। यानी क्लियर हो गया कि इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अप्लाइड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के इक्वल होगा। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड इंड्यूस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या देखते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। यहाँ लिख देते हैं हम पोलराइजेशन। देखिए डेंसिटी का ये, और ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हम इसको वेक्टर भी बोलते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, वेक्टर होने के कारण इसका नाम वेक्टर भी है। तो क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी, कहता है कि जितना भी पोलराइजेशन के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट यूज करते हैं, तो कहता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर। तो हम लोग लिख देते हैं द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो यूज कर रहे हैं इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेशन डेंसिटी, और वेक्टर इसको कहिए जो आपको कहना हो, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको कैपिटल P से लिखते हैं हम लोग। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, छोटा, ये छोटा कर दिया स्मॉल, और वॉल्यूम P बाई V हो गया।
तो पोलराइजेशन डेंसिटी कहिए या वेक्टर कहिए, क्लियर है। तो ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसका, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लिख देंगे हम लोग, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए SI यूनिट इसका कूलम्ब मीटर डायपोल मोमेंट है, और इसका वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। 1 मीटर से कैंसिल हो गया, यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये कूलम्ब रह गया और 1 मीटर कैंसिल हो गया, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, ये याद रखेंगे आप। यानी पोलराइजेशन डेंसिटी कहिए या पोलराइजेशन वेक्टर कहिए, इसका यूनिट भी पता चल गया, क्वांटिटी भी पता चल गया, और फार्मूला भी। डायमेंशनल फार्मूला पूछे, व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला। तो फार्मूला में P बराबर क्या होता है, Q इंटू L, तो यह होगा ATL, और वॉल्यूम का क्या होगा L3। तो अब तो क्लियर हो गया, AT और L के पावर -2। इस तरह पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर को भी जान गया, तो इस तरह एक क्लियर हो गया, आपके सामने रिलेशन हो गया और पोलराइजेशन डेंसिटी हो गई। तो इस तरह यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला के साथ ये समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी के साथ। तब तक हम आपसे लेते हैं सुविधा, आप भी अपना रखें ख्याल, टेक योर सेल्फ, सबा खैर। फिर मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आप भूलेंगे नहीं, आपका अपना चैनल जो आपका यूट्यूब का चैनल है रेबल फिजिक्स, आप उसको लगातार निरंतर देखिए। आप देखिए, पॉज करके रोकिए, नोट्स बनाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में डालिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।